सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड आज की वीडियो में हम कंप्यूटर की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है उसको कंटिन्यू करेंगे। एंड सेकंड लेक्चर जो है इसके ऊपर हम लाएंगे। फर्स्ट पार्ट जो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, उस पर ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेज जो है उसके ऊपर पहला पार्ट जो है वो ला रहे हैं। इसमें हम इनपुट डिवाइसेज जो हैं उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और याद रखिएगा, ये जो लेक्चर्स जो हैं, ये कंप्यूटर के लेक्चर, ये बिल्कुल एक नई बुक जो है मिलिट्री एकेडमी की एक बुक है, उसके ऊपर से जो है ये लेक्चर सीरीज़ जो है ये आपके लिए लाई जा रही है, जिसमें आपको काफ़ी कुछ नया देखने को मिलेगा। एंड डायग्राम बेस पर जो है आपको सारे लेक्चर्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें हर एक चीज़ की डायग्राम आपको कंप्यूटर की वो बताई जाएगी। ठीक है, हर एक पार्ट की बताई जाएगी। इनपुट डिवाइसेज हैं तो हर एक इनपुट डिवाइस की बताई जाएगी, हर एक आउटपुट डिवाइस की बताई जाएगी। ये टॉपिक आपका जो है आने वाले आपके पंचायत सेक्रेटरी और VLW के एग्ज़ाम में आपको काम आने वाला है। उसके अलावा फाइनेंस सब इंस्पेक्टर और फाइनेंस इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में भी आपको ये टॉपिक मेंशन है। और जितने भी आने वाले एग्ज़ाम रहेंगे उसमें भी आपको काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में ये कंप्यूटर टॉपिक जो है वो देखने को मिलेगा। एंड इस सीरीज़ के अलावा जो है जितने भी JK SSB और JK PSC के आने वाले एग्ज़ाम हैं उसके लिए जो है कोर्सेज़ हमारे चैनल पर जो है चल रहे हैं। लिंक्स जो है हर कोर्स का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो भी जिस कोर्स की तैयारी कर रहा है तो वहाँ से वो उस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसमें पैसे नहीं है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस में से इनपुट डिवाइसेस के बारे में। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती क्या हैं? तो कहता है कि इनपुट आउटपुट डिवाइस एक हार्डवेयर डिवाइस होती हैं जो कि एक्सेप्ट करती हैं, जो भी इंफॉर्मेशन इनपुट की जाती है उसको एक्सेप्ट करती हैं। और इसके पास कैपेबिलिटी भी होती है कि आउटपुट जो है उस इन्फॉर्मेशन का दे सकती हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन आपने इनपुट की है। ठीक है, एग्जांपल्स जो है इनपुट आउटपुट डिवाइस की, उसमें आपके फ्लॉपी डिस्क डिवाइस आ जाती है, CD-ROM ड्राइव आ जाती है, USB थंब ड्राइव आ जाती है, माउस, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये सारी जो है आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की एग्जांपल हैं। ये आपकी इनपुट डिवाइस, ये आपकी सारी आउटपुट डिवाइसेस आप देख सकते हैं। कहते हैं कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है रिक्वायर्ड किस लिए ज़रूरत होती हैं, ताकि यूज़र जो है वो कम्युनिकेट कर सके कंप्यूटर के साथ। जो भी उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन डालेगा एंड उसको रिजल्ट जो है उतना डिज़ायर्ड आउटपुट जो है उसके हिसाब से मिलेगा। तो उस कम्युनिकेशन के लिए कंप्यूटर के साथ जो है डिवाइसेस की ज़रूरत होती है, जिनको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। ये जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं इनको पेरिफेरल्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कहता है कि ये CPU और मेमोरी जो रहती है कंप्यूटर की, उसके इर्द गिर्द ही आपको लगी हुई दिखाई देती हैं। तो इनको कहते हैं हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इनपुट डिवाइसेस करेंगे, आउटपुट डिवाइसेस हम अगली वीडियो में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इनपुट डिवाइसेस से। तो इनपुट डिवाइस कहता है कि कोई भी एक हार्डवेयर डिवाइस होगी जो कि डेटा को सेंड करती है कंप्यूटर की तरफ विदाउट एनी इनपुट डिवाइस। Without any input device, a computer would only be display device and not allow user to interact with it much like a TV। ठीक है, तो कहता है कि इनपुट डिवाइस कोई एक हार्डवेयर डिवाइस होगी जो कि डेटा जो है कंप्यूटर की तरफ सेंड करती है, यूज़र की तरफ से कंप्यूटर की तरफ सेंड करती है। और कहता है कि अगर इनपुट डिवाइसेस नहीं होंगी तो कंप्यूटर जो है एक डिस्प्ले डिवाइस की तरह बन जाएगा। जैसे आपकी टीवी है, तो टीवी में आप देखते हैं आपको एक आउटपुट दिख रही है, लेकिन आप टीवी में उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, ना ही आप वहाँ से कुछ हासिल कर सकते हैं अपनी मनपसंद का। तो जो डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर को एक इंटरैक्टिव मशीन बनाती है, कम्युनिकेट केबल मशीन बनाती है, जिसमें यूज़र जो है उसके अंदर जो है डिज़ायर इनपुट डाल के डिज़ायर आउटपुट ले सकता है, तो उन पेरिफेरल्स को जो है इनपुट डिवाइस कहा जाता है। और इनपुट डिवाइस अगर नहीं होगी तो कंप्यूटर सिर्फ एक टीवी की तरह हमारे लिए होगा, बाकी उसका कोई फंक्शन नहीं होगा। इनपुट डिवाइस कहता है कि कन्वर्ट करती हैं यूज़र्स actions and analog data into digital electronic signals that can be handled or read by computer। ठीक है, ठीक है, तो इनपुट डिवाइसेस जो है यूज़र का जो एक्शन है, ये यूज़र जो एनालॉग डेटा डाल रहा है, चाहे साउंड हो, ग्राफिक्स हो, पिक्चर्स हो, उसको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है, जिसको कंप्यूटर जो है वो हैंडल भी कर सकता है और रीड भी कर सकता है। और कहता है कि जो डिजिटल डेटा रहता है, जैसे बारकोड रीडर से रहता है या स्कैनर से जो डिजिटल डाटा आता है, तो उसको कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं होती, वो डायरेक्टली जो है कंप्यूटर में एंटर हो जाता है। तो एनालॉग डाटा जो है उसको डिजिटल डाटा में पहले कन्वर्ट करते हैं, वही डिजिटल डाटा कंप्यूटर को समझ आता है। लेकिन जो डिजिटल डेटा पहले से ही डिजिटल फॉर्म में रहता है, उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, उसको डायरेक्टली कंप्यूटर में एंटर किया जा सकता है। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस काफ़ी सारी इनपुट डिवाइसेस हैं, इंपॉर्टेंट जो हैं
बहुत सारी आपको 4-5 कोई बताता होगा, लेकिन ये सारी जो है इनपुट डिवाइसेस हैं और इसमें से कोई भी चीज़ आपको पूछी जा सकती है। तो एक तो नाम रट लीजिए, क्योंकि कई बार इतना ही क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी पूछ लेंगे जॉयस्टिक जो है कौन सी डिवाइस है, या आपसे पूछ लेंगे मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर जो है ये कौन सी डिवाइस है। तो ये चीज़ें आपको ये एक रट्टा लगा लीजिए, जितनी भी डिवाइसेस को रट लीजिए और इनमें से याद रखिए कि सारी इनपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, नाम मैं एक बार बोल देता हूँ। कीबोर्ड है आपकी, माउस है, स्कैनर है, डिजिटल कैमरा है, जॉयस्टिक है, माइक्रोफोन है, साउंड कार्ड है, वीडियो कैप्चर बोर्ड है, लाइट पेन है, मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर है, इलेक्ट्रॉनिक वाइट बोर्ड हैं आपकी। इलेक्ट्रॉनिक जो वाइट बोर्ड आपको दिखते हैं ये भी एक इनपुट डिवाइस ही है। ठीक है, टच पैड हैं और उसके बाद आपके ट्रैक बॉल हैं। ठीक है, तो ये सारी आपकी इनपुट डिवाइसेस हैं। आइए चलते हैं एक एक करके अब इनको देखते हैं। सबसे पहले कीबोर्ड की बात करते हैं। देखो कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड इज़ द मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम बाय विच वी कैन इंटर डेटा। ठीक है, मेन पार्ट है कंप्यूटर का और इसी के द्वारा इसके ऊपर कीवर्ड्स होते हैं और अपना हम जो भी डिज़ायर हमें चीज़ इनपुट करनी है तो वो हम उसके द्वारा इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, अब कहता है कि जो जनरल कीबोर्ड होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होते हैं, एक होते हैं आपके मल्टीमीडिया कीबोर्ड। जो आपका स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसमें 104 कीज़ रहती हैं, यानी 104 बटन रहते हैं। और जो मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है उसकी कोई लिमिट नहीं होती, उसमें बटन कभी कम भी होते हैं कभी ज़्यादा भी होते हैं, कोई फिक्स नंबर ऑफ बटन उसमें नहीं रहते। नॉर्मली कीबोर्ड हैव 5 टाइप्स ऑफ की। ठीक है, नॉर्मली जो है कीज़ एक बोर्ड जो रहता है उसके ऊपर 5 तरह की जो है अलग अलग कीज़ रहती हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनपुट जो है इसमें ये कीबोर्ड है, देन आपके जो हैं ये माउस है, स्कैनर है, जॉयस्टिक है। तो इसके द्वारा आपको पता है कि एक माउस जो है, सॉरी इस पर कीबोर्ड की बात हो रही है तो कीबोर्ड भी जो है उसके द्वारा हम डेटा को इनपुट कर सकते हैं। तो ये आपका जो है कि जनरल कीबोर्ड आ गया है, इसमें 5 तरह की कीज़ जो हैं आपको नॉर्मली दिखाई देती हैं। जो इसके अलावा जो सारी कीज़ हैं उसके ऊपर हम ध्यान दे देंगे। देखिए ये जो ऊपर की आपकी जो ये कीज़ होती हैं जिसमें F1 F2 वगैरह मिलता है, इसको फंक्शनल कीज़ बोला जाता है। ठीक है, और ये जो एक लास्ट में सबसे टॉप में आपको मिलती है इसको एस्क की बोलते हैं, ये बिल्कुल बाहर आने के लिए, एग्जिट करने के लिए होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कैप्स लॉक की आपको यहाँ पर दिखाई देगी, इसके ऊपर टैब की भी एक की दिखाई देती है, ये जो टैब की यहाँ पर दिख रही है। उसके बाद यहाँ पर आपको कंट्रोल एंड आल्ट की दिखाई देगी। ठीक है, उसके ऊपर जो है आपको शिफ्ट की मिल जाएगी। उसके बाद एंटर की एक यहाँ पर भी आपको दिखाई देगी। ये 4 यहाँ पर कर्सर बने होते हैं, कर्सर कंट्रोल बटन्स इनको बोला जाता है। उसके बाद ये 1 से 9 तक नंबरिंग होता है, इसको न्यूमेरिकल कीबोर्ड बोला जाता है। उसके बाद इसी के ऊपर जो है एक नंबर लॉक जो सिस्टम आपके उस नंबर लॉक के लिए बटन रहता है, पॉज के लिए यहाँ पर आपको बटन मिलेगा। उसके बाद 2 छोड़कर आप लेफ्ट में आओगे तो डिलीट के लिए बटन मिलेगा और यहाँ पर शिफ्ट के ऊपर जो है, एंटर के ऊपर जो है आपको एक बैक स्पेस का की जो है वो दिखाई देगा। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह के ये बटन होते हैं। नॉर्मली 5 तरह के बटन इनमें से जो है हर कीबोर्ड पर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो दूसरा मल्टीमीडिया कीबोर्ड की बात करें जिसमें बटन्स जो हैं वो नहीं होते, इसमें जो है जनरल वाले में 104 बटन होते हैं, ये चार्ज रखिएगा, 104 कीज़ होती हैं। मल्टीमीडिया वाले में कीज़ जो है वो डिफाइंड नहीं होती। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ अलग नंबर ऑफ़ कीज़ इसमें दिखाई देंगी, इसमें आपको कुछ अलग दिखाई देंगी। ठीक है, और इसमें कौन कौन सी 5 जो कीज़ होती हैं, इसमें जो नॉर्मली मल्टीमीडिया वाले में वो है अल्फ़ाबेटिक की होती हैं, ABCD, कर्सर कंट्रोल कीज़ होती हैं जो डायरेक्शन के लिए, फंक्शन कीज़ होती हैं ये F1 F2 वाली, न्यूमेरिकल कीबोर्ड हो गया ये आपका जो 1 2 3 4 जिसमें लिखा रहता है, और एंटर आल्ट एस्क कंट्रोल एंड शिफ्ट। ठीक है, इन्हें स्पेशल कैरेक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, इनको हम टॉगल कीज़ भी बोलते हैं। ठीक है, ये आप शिफ्ट दबाओगे तो एक जो की रहती है उसके ऊपर 2 फंक्शन रहते हैं, तो जब आप शिफ्ट दबाते हैं तो वो दूसरा कैरेक्टर भी उसका सामने आ जाता है, तो इनको टॉगल कीज़ भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपके कीबोर्ड्स की डायग्राम होगी। ठीक है, उसके बाद माउस की बात करें तो माउस क्या है, तो कहता है कि माउस आपने देखा ही होगा, यहाँ पर डायग्राम में नीचे आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपके माउस हैं, अलग अलग तरह के स्क्रॉल माउस हैं। इनके ऊपर जैसे ऐसे स्क्रॉल करने वाला एक बटन आपको मिलेगा, ये आपके बटन माउस है, इसके ऊपर स्क्रॉल नहीं होता है, एक बटन लगा होता है और बटन के उधर अलग अलग फंक्शन जो हैं आपको देखने को मिलते हैं, जिसके थ्रू जो है आप इनको चला सकते हैं। इसके अलावा और भी माउस होते हैं, आगे हम देखेंगे। पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कहता है कि माउस एक इनपुट डिवाइस है जो कि शो करती है मूवमेंट ऑफ कर्सर और पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो जो स्क्रीन है कंप्यूटर की उसके ऊपर कर्सर कहाँ पर है, तो वो कर्सर की डायरेक्शन जो है या कर्सर की पोजीशन जो है ये आपको बताता है, ये माउस बताता है, और उसके थ्रू ही आप फिर जो भी आपको स्क्रीन के ऊपर जिस भी डेटा को या जिस भी पार्ट को खोलना है तो कर्सर आप वहाँ पर रखेंगे और वहाँ पर आप अपना एक्शन करेंगे। ठीक है, टाइप जो आप माउस जो है अलग अलग देखोगे तो बटन माउस है आपके पास जो मैंने नीचे दिखाया, स्क्रॉल माउस है जो मैंने आपको दिखाया नीचे। इसके अलावा ऑप्टिकल माउस एंड
कॉर्डलेस माउस भी होता है, कॉर्डलेस मतलब तार के बिना वाला, वायर नहीं जिसमें होती, इसकी भी डायग्राम हम आपको दिखाएंगे, नेक्स्ट पेज पर है। तो इसके बाद कहता है कि बटन माउस कौन से होते हैं। बटन माउस कहता है कि मूव एंड कंट्रोल द माउस विद द हेल्प ऑफ रबड़ बॉल, ठीक है। तो इसके ऊपर एक रबड़ बॉल जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रबड़ बॉल आपको मिलेगी, ये बटन की तरह काम करती है और इसी को आप दबाते हैं लेफ्ट राइट ऊपर नीचे की डायरेक्शन में, तो ये आपको कर्सर को मूव करती है। उसके बाद स्क्रॉल माउस जो आपका नॉर्मली आजकल आप यूज़ करते हो, जिसके ऊपर एक रोलिंग बटन सा लगा होता है जो घूमता है ऊपर नीचे, जैसे आप कर सकते हो। और इस स्क्रॉलर की हेल्प से कहता है कि हम कर्सर को मूव कर सकते हैं पेज के ऊपर नीचे कहीं भी, ठीक है। उसके अलावा ऑप्टिकल माउस होता है, आपको आगे दिखाऊंगा। एंड बाय द हेल्प ऑफ लेज़र बीम वी कैन प्रोवाइड द मोबिलिटी टू द कर्सर, ठीक है, बाय शेकिंग द माउस। इसमें हम माउस को थोड़ा सा हिलाएंगे तो लेज़र बीम का इफेक्ट जो है उस पर पड़ेगा, और उस लेज़र बीम के इफेक्ट की वजह से जो है ऑप्टिकल माउस की में कर्सर की मूवमेंट होती है। देखिए ऑप्टिकल माउस में पूछेंगे तो किसकी वजह से कर्सर की मूवमेंट होती है, तो आपके लेज़र बीम की वजह से होती है। एंड आखिर में आपका कॉर्डलेस माउस आ गया। एंड विद द हेल्प ऑफ सेंसर वी कैन मूव एंड कंट्रोल द कर्सर। तो इसमें आपका वायर नहीं रहती, तो सेंसर एक रहता है, तो जैसे ही हम माउस को मूव करते हैं वो सेंसर मूव करता है, एंड उसकी वजह से कर्सर जो है वो अपनी डायरेक्शन में आता है, ठीक है। तो बटन माउस आपने देख लिया, स्क्रॉल माउस आपने देख लिया, अब आपको ऑप्टिकल माउस एंड कॉर्डलेस माउस दिखाते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑप्टिकल माउस आ गया, आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। और आपका वायरलेस माउस आ गया, ठीक है, मच लाइक का स्क्रॉल माउस, बस इसके ऊपर वो वायर जो है आपको नहीं दिखाई देगी, ठीक है। बाकी जो है तकरीबन स्क्रॉल माउस जैसा ही होता है, ठीक है। उसके बाद आपकी जॉयस्टिक जो है, नेक्स्ट आपकी इनपुट डिवाइस आ गई। जॉयस्टिक कहता है कि रोटेटरी लेवल है, ठीक है। ये आपको रोटेशन के लिए, ये नीचे आपको इसका बेस दिखेगा, ऊपर ऐसे आपको एक स्टिक टाइप कैरेक्टर दिखेगा, ठीक है, मच लाइक जॉयस्टिक। ये लेवलर, इसको लेवलर कहा जाता है, ये चारों डायरेक्शन में घूम सकता है, और इसको मोस्ट प्रोबेबली जो है गेमिंग के लिए किया जाता है। गेमिंग के लिए हमें जब लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे मूव करना होता है किसी भी चीज़ को, तो वहाँ पर जो है जॉयस्टिक का इस्तेमाल होता है, ठीक है। सिमिलर टू एंड एयरक्राफ्ट कंट्रोल स्टिक, ठीक है। जैसे हम जहाज़ चलाते हैं, आपने कभी जहाज़ में पायलट को देखा होगा, मुझे पता है, जहाज़ तो हमने नहीं चलाया है। पायलट को अगर आप देखोगे तो पायलट जब जहाज़ चलाता है तो जहाज़ में भी जॉयस्टिक की तरह ही एक रोटेटरी लेवलर, एक स्टिक रखी रहती है, जो कि चारों डायरेक्शन में उसको घुमाया जाता है। उसी के बेसिस पर जो है फ्लाइट अप भी करती है, डाउन भी करती है, और डायरेक्शन भी उसी की तरह कंट्रोल की जाती है। तो जॉयस्टिक जो है किसके बराबर है, तो एयरक्राफ्ट का जो कंट्रोल स्टिक रहता है, जहाज़ों में जो हवाई जहाज़ों में जो कंट्रोल स्टिक रहती है उसके बराबर ही, उसी जैसा ही लगभग जॉयस्टिक होता है, ठीक है। ये इनेबल करता है आपको मूव विद इन द स्क्रीन इन्वायरमेंट एंड इज़ वाइडली यूज इन कंप्यूटर गेम एंड इंडस्ट्री, ठीक है। तो मूवमेंट के लिए ही यूज़ होता है स्क्रीन के ऊपर, तो मोस्टली जो है गेम इंडस्ट्री में, जो है कंप्यूटर गेम इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये आपकी डायग्राम है जॉयस्टिक की। उसके अलावा आपकी स्कैनर आ गई, नेक्स्ट इनपुट डिवाइस आपकी स्कैनर आ गई, बहुत फेमस है, बहुत यूज्ड में है। स्कैनर कहता है कि इनपुट डिवाइस है, वी कैन स्कैन टेक्स्ट एंड ग्राफिक थ्रू एंड डिस्प्ले ऑन द कंप्यूटर, ठीक है। इसके द्वारा जो हम टेक्स्ट को भी जो है स्कैन कर सकते हैं, और इमेजेस जो हैं, ग्राफिक्स जो हैं, उनको भी स्कैन कर सकते हैं। स्कैनर कैन कन्वर्ट ऑब्जेक्ट इनटू लाइट और डार्क पिक्सल, ठीक है। तो ये लाइट पिक्सल में भी इसको कन्वर्ट कर सकता है, डार्क पिक्सल में भी कन्वर्ट कर सकता है, जो भी आपके ऑब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है। स्कैनर कैन बी कनेक्टेड थ्रू पैरेलल और यूएसबी पोर्ट, ठीक है। इसको कनेक्ट करने के लिए पोर्ट्स, आपको पता है अलग अलग तरह के पोर्ट होते हैं, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप कौन सा पोर्ट यूज़ कर सकते हैं, पैरेलल पोर्ट भी यूज़ कर सकते हैं इसको कनेक्ट करने के लिए, और यूएसबी पोर्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ टेक्स्ट इज़ टू बी स्कैन यू वुड यूज़ एन ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, ठीक है, ऑप्टिकल रिकग्निशन प्रोग्राम टू रिकग्नाइज द प्रिंटेड टेक्स्ट एंड देन कन्वर्ट इनटू डिजिटल टेक्स्ट फाइल दैट कैन बी एक्सेस यूजिंग अ कंप्यूटर। अगर आप टेक्स्ट को अगर स्कैन कर रहे हैं तो उसमें क्या प्रोसेस लगती है, तो टेक्स्ट जो है सबसे पहले तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन प्रोग्राम उसको रिकग्नाइज करेगा, और फिर जो है वो उसको कन्वर्ट करके डिजिटल टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट करेगा, और फिर वो डिजिटल टेक्स्ट फाइल जो है उसको कंप्यूटर रीड कर सकेगा, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ डिजिटल फॉर्म को ही रीड कर सकता है। तो पहले OCR प्रोग्राम उस टेक्स्ट को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, फिर डिजिटल फॉर्म जो है वो कंप्यूटर रटेगा, ठीक है, कंप्यूटर उसको देखेगा। डेटा कैन बी सेव इन डिफरेंट फॉर्मेट, तो स्कैनर में आप डेटा को सेव भी कर सकते हो अलग अलग फॉर्मेट में, ठीक है, ठीक है। PDF फॉर्मेट में सेव करना है आपको, कर सकते हैं, आपको JPG फाइल में करना है तो किसी भी फॉर्म में आप कर सकते हैं, ठीक है। स्कैनर की टाइप्स बता रहा है यहाँ पर, हैंड हेल्ड स्कैनर्स होते हैं, इट कैन स्कैन अप टू 2 to 5 इंच फोटो और पिक्चर, ठीक है। 2 से 5 इंच की फोटो या पिक्चर को स्कैन करना है तो उसके लिए हैंड हेल्ड स्कैनर आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद शीट फीड स्कैनर है, दिस स्कैनर कैन स्कैन सिंगल शीट और पेपर
बाइंड डॉक्यूमेंट्स कैन नॉट बी स्कैन। ठीक है, इसमें आप जो है सिंगल शीट जो है यानी एक पेज, अगर सिंगल पेज है उसको आप स्कैन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बाइंड आपने कर रखा है कुछ चीज़ तो सारे ही पेज स्कैन कर देगा, एक पेज एट अ टाइम ये स्कैन करेगा। ठीक है, और उसके बाद है फ्लैट बेड स्कैनर, इट इज़ लाइक अ फोटो कॉपी। ठीक है, फ्लैट बेड स्कैनर आपके जैसे फोटो कॉपी की मशीन होती है उस तरह के होते हैं। बुक्स और मैगजीन कैन बी स्कैन थ्रू इट। ठीक है, इसके द्वारा पूरी बुक और मैगजीन पूरी को ही आप जो है स्कैन कर सकते हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके हैंड हेल्ड स्कैनर आ गए। ये आप देख सकते हैं, ये एक डिवाइस रहती है, ये पूरा डिवाइस है, इसके ऊपर एक ऐसी मशीन सी रहती है। इसको आप जो है पेज के ऊपर जो है इसको फेरेंगे और जो भी चीज़ है ये आपकी स्कैन हो जाएगी। ठीक है, तो स्मॉल डिवाइस होती है जिसको आप हाथों से भी हैंडल कर सकते हैं, और ये 2 से 5 इंच की पिक्चर या टेक्स्ट को आपको स्कैन करना है या सिग्नेचर है या कोई लोगो है तो आप इसकी मदद से स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद शीट फीड स्कैनर आप देख सकते हैं, ये डायग्राम है शीट फीड स्कैनर की, जो कि सिंगल शीट को जो है वो स्कैन कर सकती हैं। कहता है मल्टी फंक्शनल डिवाइस होती है और की जाती है फैक्स मशीन के तौर पर भी इसको यूज़ किया जा सकता है, प्रिंटर के तौर पर, फोटोकॉपियर के तौर पर, स्कैनर के तौर पर, किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। इट कैन नॉट स्कैन बाइंड डॉक्यूमेंट। ठीक है, बुक को स्कैन नहीं कर सकती है, जो जुड़े हुए डॉक्यूमेंट है के पीछे दूसरा पेज उसको नहीं स्कैन कर सकती। वी हैव टू पुट पेपर इन इट। ठीक है, तो अपने आप से स्कैन नहीं करेगी, हमें पेपर डालना पड़ेगा, यानी पेज बुक के पेजेस है तो हमें पहले एक पेज डालना पड़ेगा, फिर दूसरा खोल कर रखना पड़ेगा, सारे पेजेस को स्कैन जो है वे नहीं कर सकती। ठीक है, और उसके बाद आपके फ्लैट बेड स्कैनर्स आ गए, ये आप देख सकते हैं फोटोकॉपी मशीन की तरह हैं। इट इज़ लाइक अ फोटोस्टेट मशीन विच कैन स्कैन डॉक्यूमेंट, पेपर, इमेज एंड आल्सो स्कैन बाइंडेड बुक। ठीक है, तो बाइंडेड बुक्स जो है उनको भी स्कैन कर सकती हैं, बाकी पेपर वगैरह को तो स्कैन करती ही करती है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो डिवाइस आती है वो है डिजिटल स्किल कैमरा। ये कैमरा आप देख सकते हो, सिंपल भाषा में इसको आप वो भी कहते हैं, हम क्या कहते हैं इसको, हैंडी कैम्स जो हैं इसको भी कहा जाता है। तो कहता है कि डिजिटल स्टिल कैमराज जो होते हैं कैप्चर एन इमेज विच इज स्टोर्ड इन द मेमोरी विद इन द कैमरा, व्हेन द मेमोरी इज़ फुल इट कैन बी इरेज एंड गॉट रेडी फॉर फ्यूचर एक्शन। ठीक है, इसमें आप इमेजेस जो हैं इनको क्लिक करते हैं, उसको स्टोर भी कर सकते हैं, और मेमोरी जो है किसकी रहती है उतने ही इमेजेस कर सकते हैं स्टोर, बाकी जब मेमोरी फुल होगी तो डिलीट करके आप पहले इमेजेस को दूसरी डाल सकते हैं। डिजिटल इमेजेस कैन देन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द कैमरा टू कंप्यूटर वेयर दे कैन बी डिस्प्ले मैनिपुलेटेड और प्रिंटेड। ठीक है, फिर उसको आप कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं इस कैमरा को, तो कंप्यूटर पे भी आपको जो दिख भी सकती है इमेज, उसको डाउनलोड कीजिए या जो भी आप उसके साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी कैमरा होगा। उसके बाद आपके माइक्रोफोन्स आगे, माइक्रोफोन्स की डायग्राम आप देखेंगे, ये माइक्रोफोन रहता है आपका। आजकल छोटे माइक्रोफोन भी हो गए जो ऐसे शर्ट्स पर लगते हैं, मैं भी इस वक्त माइक्रोफोन का इस्तेमाल करके ही आपके साथ बात कर रहा हूँ, इस वीडियो को बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो आजकल माइक्रोफोन छोटे छोटे भी लगाए जाते हैं इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए, तो वो भी माइक्रोफोन रहते हैं। बाकी ये जो है आपका नॉर्मल माइक्रोफोन जिसको आप काफ़ी फेमिलियर होंगे। ठीक है, कहता है कि माइक्रोफोन क्या है, सॉरी, तो माइक्रोफोन कहता है कि दिस सिस्टम एक्सेप्ट द स्पोकन वर्ड एज इनपुट डेटा आर कमांड। ठीक है, जो वर्ड हम बोलते हैं, माइक है एक किस्म से हम कह सकते हैं, तो स्पोकन वर्ड जो होते हैं उसको एक इनपुट के तौर पर जो है ये इनपुट या कमांड के तौर पर एक्सेप्ट करता है। ह्यूमन स्पीच इज़ वेरी कम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग एम्फेसिस एंड फेशियल एक्सप्रेशन, सो कंप्लीट वॉइस रिकग्निशन विल नॉट बी डेवलप फॉर सम टाइम। ठीक है, तो ह्यूमन वॉइस को रिकग्नाइज करना इतना आसान नहीं, काफ़ी कम्प्लेक्स रहती है, फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह भी रहते हैं, तो इस वॉइस को कहते हैं कंप्लीट तरह से रिकग्नाइज करना चाहो उसमें थोड़ा वक्त लगता है। हाउएवर कहता है कि सिंपल कमांड फ्रॉम वन यूज़र कैन बी यूज टू कंट्रोल मशीन, लेकिन सिंपल कमांड जो उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं मशीन्स को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो आपके ये माइक्रोफोन्स जो है इसकी फ़ोटो आप देख सकते हैं। उसके अलावा आपकी नेक्स्ट जो डिवाइस है वो है आपकी साउंड कार्ड। ये आप जो है देख सकते हैं, साउंड कार्ड जो है इसकी डायग्राम क्या है, विद द एडिशन ऑफ साउंड कार्ड इन वन ऑफ द एक्सपेंशन स्लॉट ऑफ योर कंप्यूटर यू कैन रिकॉर्ड वॉइस और म्यूज़िक। ठीक है, कहता है कि साउंड कार्ड जो है इसको अगर आप कंप्यूटर के एक स्लॉट में, एक्सपेंशन स्लॉट में डाल दोगे तो उसके बाद आप जो है आप वॉइस को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, म्यूज़िक को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। साउंड कार्ड कहता है कि डिजिटाइज द इंफॉर्मेशन इनटू फॉर्म दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये डिजिटाइज करता है उस जो भी बाहर से कोई इनपुट आ रही है तो उसको डिजिटाइज करेगा उस फॉर्म में जिसको कंप्यूटर समझ सके और कंप्यूटर जो है फिर आके उसको एक्शन बेस पे ले सके। एंड नेक्स्ट आपका जो है वो आपका वीडियो कैप्चर कार्ड जो है, वीडियो कैप्चर कार्ड इसकी डायग्राम आप देख सकते हैं, ऐसा वीडियो कैप्चर कार्ड देखने को मिलता है। एंड विद अ वीडियो कैप्चर कार्ड इन वन ऑफ योर कंप्यूटर एक्सपेंशन स्लॉट यू कैन कैप्चर वीडियो फोटोग्राफिक इमेज थ्रू अ वीडियो कैमरा। ठीक है, तो ये कार्ड अगर आपके
कंप्यूटर के एक्सपेंशन स्लॉट में होगा तो तभी आप जो है वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं थ्रू अ वीडियो कैमरा। ठीक है, कंप्यूटर के ऊपर वीडियो कैमरा तो लगा है, लेकिन जब तक उसमें वीडियो कैप्चर कार्ड नहीं होगा तो आप वीडियो जो है उसको कैप्चर नहीं कर सकते। ठीक है, रिकॉर्ड नहीं कर सकते। एंड वीडियो कैप्चर कार्ड डिजिटाइज द इमेज। ठीक है, इमेज को भी डिजिटाइज करके उस फॉर्म में ले आता है जिसको कंप्यूटर जो है वो हैंडल कर सके। ठीक है, तो ये सारी जो है आपकी इनपुट डिवाइसेस थी, जो इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेस हैं वो मैंने आपको पढ़ा दी हैं। बाकी आपकी जो आउटपुट डिवाइसेस हैं इसको हम पार्ट 2 जो रहेगा इसका आपको मिल जाएगा आज कल में ही, आज शाम में मिल जाए या कल में मिल सकता है। तो उसमें जो हम आउटपुट डिवाइसेस को देखेंगे, और आउटपुट डिवाइसेस भी आपकी काफ़ी सारी हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटपुट डिवाइसेस आपकी बहुत सारी हैं। इसमें भी आपको डायग्राम्स काफ़ी सारी मिलने वाली हैं और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।